રાજ્યમાં કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે, જેને લઈને કેન્દ્ર સરકારે દિલ્હીથી તબીબોની ટીમ ગુજરાત મોકલી હતી. ગુજરાત પધારેલી 3 તબીબોની કેન્દ્રીય ટીમે મહેસાણાની પણ મુલાકાત લીધી હતી. કોરોના સંક્રમણની સ્થિતિ જાણવા તબીબોની કેન્દ્રીય ટીમે મહેસાણા વહીવટીતંત્ર સાથે સર્કિટ હાઉસ ખાતે બેઠક યોજી હતી. હાલમાં જિલ્લામાં કોરોના દર્દીઓની સ્થિતિ, દર્દીઓ માટે વ્યવસ્થા અને કોરોનાના કેસ વધવાની શક્યતાઓ મુદ્દે આગામી આયોજન અંગે બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. वेरी करते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, नाक में खुजली होना, नाक बंद होना, स्वाद का ना पता लगना। ये किसी हर मरीज में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। बस ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकते हैं। लेटरिन लगना, दस्त हो सकता है, वायरस का पेट में जाके इन्फेक्शन, सूजन वगैरह होती है हाथ में, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है। किसी मरीज में कोई सिम्टम्स होते हैं, किसी में दूसरे होते हैं। किसी में सांस की दिक्कत ज़्यादा होती है, तो सिम्टम्स हमारे शरीर के हिसाब से अलग अलग मरीजों में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। ये बोलना बड़ा मुश्किल है, कोरोना अपग्रेडेशन कर रहा है। ये सिम्टम्स शुरू में भी कॉमन थे, लेकिन सब में सारे सिम्टम्स एक साथ नहीं होते। किसी में दस्त लगते हैं, किसी में नाक के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, किसी के सांस ज़्यादा फूलता है। तो हर एक का शरीर अलग अलग है, उसके हिसाब से सिम्टम्स वेरी करते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, नाक में खुजली होना, नाक बंद होना, स्वाद का ना पता लगना। ये किसी हर मरीज में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। बस ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकते हैं। इसमें प्रॉपर्ली देखा गया है कि लेटरिन लगना, मुंह का स्वाद नहीं आना, और ये भी लेटरिन लगना, दस्त हो सकता है, वायरस का पेट में जाके इन्फेक्शन, सूजन वगैरह होती है हाथ में, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है। किसी मरीज में कोई सिम्टम्स होते हैं, किसी में दूसरे होते हैं। किसी में सांस की दिक्कत ज़्यादा होती है, तो सिम्टम्स हमारे शरीर के हिसाब से अलग अलग मरीजों में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। कोरोना अपना अपडेटेशन कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बोलना बड़ा मुश्किल है, कोरोना अपग्रेडेशन कर रहा है। ये सिम्टम्स शुरू में भी कॉमन थे, लेकिन सब में सारे सिम्टम्स एक साथ नहीं होते। किसी में दस्त लगते हैं, किसी में नाक के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, किसी के सांस ज़्यादा फूलता है। तो हर एक का शरीर अलग अलग है, उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। प्रिकॉशन क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन यही है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क एटिकेट्स लेने हैं, मास्क लगा के रखना है, जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ नहीं जाना, हाथ धो के टेस्टिंग रिगार्डिंग क्या सजेशन दिया है? टेस्टिंग हम सफिशिएंट कर रहे हैं, हमने कुछ सुझाव दिए हैं, बाकी हम जाके अभी चेक कर रहे हैं टेस्टिंग वगैरह जो है। करने के लिए क्या सुझाव दिए सर? कंट्रोल करने के लिए यही है कि जो केस जल्दी डायग्नोस हो रहा है, जल्दी टेस्टिंग हमें ज़्यादा करनी है। एक जने को हो गया तो उसके आगे हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, और जितनी जल्दी हो सके अगर किसी के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो उसको फटाफट ट्रीटमेंट कराना है। वैक्सीन के बारे में कुछ भी अपडेट है? वैक्सीन के बारे में अभी ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, चल रहा है, प्रयोग चल रहे हैं, जल्दी आने की उम्मीद है। सर आपका नाम और उनका जो सर पहले गए थे उनका नाम? मैं डॉक्टर रजनीश कौशिक हूँ, आरएमएल हॉस्पिटल से रेस्पिरेटरी फिजिशियन। डॉक्टर साहब डॉक्टर एसके सिंह थे, डायरेक्टर एनसीडीसी। सर कोई बंदे को अगर कोरोना हुआ है तो अगर उसको सिविल हॉस्पिटल नहीं जाता तो क्या ठीक हो जाएगा? किसको जाना चाहिए? जिसको सिम्टम्स नहीं है उसको हम होम आइसोलेशन के लिए बोलते हैं, और जिसके घर पे होम आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है उनके लिए हमने सेंटर बना रखे हैं पेरिफेरी में, जहाँ पे आइसोलेशन कर सकते हैं। जी धन्यवाद। प्रिकॉशन यही है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क एटिकेट्स लेने हैं, मास्क लगा के रखना है, जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ नहीं जाना। टेस्टिंग हम सफिशिएंट कर रहे हैं, हमने कुछ सुझाव दिए हैं, बाकी हम जाके अभी चेक कर रहे हैं टेस्टिंग वगैरह जो है।